नमस्कार, फिल्मी गपशप की इस नई कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दृष्टिहीन कलाकारों के जीवन पर आधारित फिल्म असली कलाकार अति शीघ्र प्रदर्शित। भुवनेश साहू की डेब्यू मूवी असली कलाकार दिसंबर में रिलीज होगी। सत्या फिल्म क्रिएशन के बैनर तले निर्मित छत्तीसगढ़ी फिल्म असली कलाकार इस वर्ष के अंत में प्रदर्शित होने वाली है। फिल्म की प्रोडक्शन टीम द्वारा रिलीज की तारीख की घोषणा करने के बाद से ही सोशल मीडिया में लगातार प्रोमो व गानों को अपलोड करने का सिलसिला चल रहा है। फिल्म असली कलाकार को निर्देशित किया है नीरज श्रीवास्तव ने तथा निर्माता अखिलेश मिश्रा है। प्रोमोटर से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह फिल्म दृष्टिहीन कलाकारों के जीवन पर आधारित है, जिसे लिखे हैं भुवनेश साहू ने, जो कि इस फिल्म से बतौर नायक के रूप में डेब्यू करने जा रहे हैं। पटकथा और संवाद के अलावा भुवनेश ने गीत भी लिखे हैं, जो कि सोशल मीडिया में इन दिनों खूब चर्चा में हैं। जब दोनों शादी करके रास्ता ले गुजर गए ना, सभी दुनिया बोली देख प्रशांत और पीहू की सुंदर जोड़ी कैसे चलत हवे। तोर होठ के लिपस्टिक बन जाऊं रे, तोर होठ के लिपस्टिक बन जाऊं रे, कभू लाल रंग में। अच्छा सा मुहूर्त देख के तुम दोनों के शादी करा दे। प्रशांत, ते मोर ले शादी कब करबे? मोला अपन सपना पूरा करना है। कैसन सपना? 17 लाख तो हो गए, लेकिन अभी भी 3 लाख की जरूरत है यार। बस 3 लाख की जरूरत रिस, अगर आप मन दे दे। फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि यह मध्यम बजट फिल्म है, लेकिन कहानी बहुत ही दमदार है। बहुत दिनों बाद छॉलीवुड में इस तरह का एकदम नया थीम आया है। फिल्म शुरू होती है प्रशांत पीहू यानी भुवनेश और आस्था दयाल की प्रेम कहानी से। भुवनेश और आस्था एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, घर वाले भी रजामंद है, लेकिन भुवनेश का सपना कुछ और था। वह एक संगीत स्टूडियो खोलना चाहता था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिल्म का नायक पैसों के लिए काफी संघर्ष करता है और लोगों से कुछ उधार लेकर काम शुरू करता है। फिल्म में नायक और नायिका की प्रेम कहानी के साथ एक और मार्मिक कहानी भी है, रजनीश झांझी और उपासना वैष्णव की। रजनीश और उपासना के 4 पुत्र थे, चारों जन्मांध है। इस बात पर दोनों में अक्सर बहस होती थी कि एक अच्छा औलाद नहीं दे सकती। इसी बीच एक दूसरी औरत के बहकावे में आकर रजनीश झांझी एक अप्रिय घटना को अंजाम देता है। आगे चलकर फिल्म की दोनों स्टोरी एक दूसरे से मिलता है। संघर्ष करते हुए नायक के साथ सड़कों पर ठोकर खाते हुए जन्मांध कलाकारों से मुलाकात होती है। जन्मांध चारों भाई बहुमुखी कलाकार थे। नायक के द्वारा उन्हें गायन का अवसर प्रदान किया जाता है। उनका गाना खूब लोकप्रिय होता है, जिसमें नाम शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब मिलती है। लेकिन अचानक नायक के मन में पाप आ जाता है और फिल्म की कहानी का दुखद अंत होता है। यह सोचने वाली बात है कि फिल्म सुखद घटना को लेकर गढ़ी गई है, लेकिन अंत दुखद क्यों होता है? कारण जानने के लिए फिल्म के रिलीज होने तक की प्रतीक्षा करनी होगी। फिलहाल यह मूवी काफ़ी अच्छी है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ कलाकारों की दशा और दिशा कुछ ठीक नहीं है। कलाकारों की आड़ में पैसा कोई और कमा रहा है और असली कलाकार भुखमरी का जीवन जीने को मजबूर है। इस तरह से यह फिल्म समाज में एक नया संदेश भी रखता है कि आज लोग कलाकारों की ऐसी स्थिति क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। अब इस फिल्म के गीतों की बात करें तो काफ़ी मधुर संगीत से सुनील सोनी ने संवारा है। गीत जुबान पर चढ़ने वाली है। प्रेम गीत, कर्मा गीत और स्टेज पर गाए हुए असली कलाकारों के गीतों ने काफ़ी अच्छा माहौल बनाया है। शब्द संयोजन भी काफ़ी अच्छा है। फिल्म में अहम किरदार में है भुवनेश साहू, आस्था दयाल, रजनीश झांझी, उपासना वैष्णव, उर्वशी साहू, राजू पांडे, संतोष निषाद, विजेता मिश्रा, महावीर सिंह चौहान, निशा चौबे, विनायक अग्रवाल, मनोज खांडे, जतिन कुमार, दिलीप कौशिक और रमन चतुर्वेदी आदि। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपको फिल्म से जुड़ी नई नई जानकारी देते रहेंगे। और हाँ, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहें हमारे साथ फिल्मी गपशप में।